नमस्कार, निपुण भारत समाचार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम पहुंच चुके हैं माघ मेला क्षेत्र के अंतर्गत, जो कि ये अरेल नाम का क्षेत्र है और यहाँ पर सेल्फी पॉइंट बनाया गया है। और इसी के जस्ट पीछे आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से पूरा मेले की जगमगाहट रोशनियों से मेला कितना अद्भुत और शानदार नजर आ रहा है। इसी के साथ आइए चलते हैं प्रयागराज के ब्यूरो विनीत द्विवेदी से बातचीत करते हैं और इस खास मेले पर्व पर क्या लोगों के बीच रुचियां उत्पन्न हो रही हैं और जो यहाँ पे जिम्मेदार बैठाए गए हैं उनके बीच में क्या जिम्मेदारियों का निर्देशन किया जा रहा है। कई सवाल हमारे मन में हैं, तो चलते हैं बात करते हैं विनीत द्विवेदी से। भाई साहब नमस्कार। विनीत जी, ये बताइए कि प्रयागराज के माघ मेले में किस तरह के लोग आ रहे हैं, कि प्रयागराज के ही हैं लोग या फिर बाहर से भी कुछ लोग आ रहे हैं? देखिए, प्रयागराज ये एक ऐसा क्षेत्र है, आप जान लीजिए कि जो कि विश्व स्तर पे अगर किसी को यहाँ पे अगर ख्याति मिली है तो प्रयागराज है। अब आज की डेट में अयोध्या जी का हो गया है, लेकिन फर्स्ट रैंक अगर आप रखेंगे वो प्रयागराज के है। चूंकि यहाँ पूरे वर्ल्ड से, पूरी दुनिया से ऐसी कोई कंट्री नहीं जहाँ के लोग यहाँ पे आते नहीं हैं पर्यटन के लिए। और यहाँ का कल्चर देखते हैं, यहाँ पे रहन सहन देखते हैं, और यहाँ का जो पहनावा है, फॉरेन कंट्री से महिलाओं को मैं देखता हूँ आती हैं, सिंदूर लगाती हैं, चूड़ी पहनती हैं, साड़ी पहनती हैं। यहाँ का जो परिधान परिवेश है उससे प्रभावित होकर ही वो उसको अपनाती हैं, या फिर ये कह ले कि भारत की जो संस्कृति है उनको अपनाती है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा प्रशांत। जो भारत की हमारी संस्कृति है वाकई ये प्रयागराज को दर्शाती है कि ये शहर है वो पूरे विश्व को समेटा हुआ है। और ये एक ऐसा मौका हमें साल में मिलता है, क्योंकि आगामी कुंभ है 2025 में कुंभ है, जिसमें तैयारियां अभी इसका ट्रायल लिया जा रहा है। इसी मेले में उस कुंभ का भी ट्रायल है, ऐसा शासन का कहना है। उसके तहत काम चल रहा है, उसी के तर्ज पे काम हो रहा है यूं कहें। कुंभ का एक तरह से ट्रायल आप मान के चलिए इसको। ये अगर ट्रायल है और जिस तरह की यहाँ की जगमगाहट से, रोशनियों से लोग अचंभित हो रहे हैं कि भाई इतना ज्यादा लंबा दायरा, कि देखिए कितनी हेक्टेयर जमीनों तक ये कैंप लगे हुए हैं यहाँ पर, और किस तरह से व्यवस्थाएं हैं, तो लोग यहाँ पर आने के लिए इच्छुक भी हो रहे हैं। तो यहाँ पर क्या ऐसी सावधानियां बरती गई हैं जिनसे लोगों को असुविधाजनक स्थिति का सामना न करना पड़े, वो क्या है मतलब? देखिए प्रशांत, ऐसा है कि यहाँ पे सुरक्षा की व्यवस्था पूरी चाक चौबंद है। जैसा कि आप जब नए पुल से झुंसी तरफ से आ रहे थे तो आपने देखा होगा जगह जगह पुलिस बल और जो भी सुरक्षा से संबंधित चीजें हैं वो यहाँ पे लगी हुई हैं। कहीं से भी कोई चूक होने की कोई मतलब परिंदा भी पर नहीं मार सकता है, क्योंकि प्रदेश में बाबा जी की सरकार है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जो मेला का आयोजन किया जा रहा है बहुत ही भव्य है। दिव्य कुंभ और भव्य कुंभ को यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है, उसकी साफ पिक्चर आपको दिखती है। क्योंकि पिछले बार जब 18 में कुंभ लगा हुआ था तो उसमें ही देखा गया था कि क्या व्यवस्था थी, तो कहीं से कोई चूक की संभावना अभी तक तो नहीं है, इस वजह से कि ये काफी बड़े दायरे में लगा हुआ है। जैसे आप यहाँ पे हैं नैनी क्षेत्र में, अरेल, आप यहाँ पर खड़े हुए हैं, ये सामने ये देखिए कि जो चौराहा है ये अरेल चौराहा है और ये अरेल घाट है सामने, जहाँ पर हम आप खड़े हैं बातचीत कर रहे हैं। तो ये मेला कुल मिला के पूरे 6 सेक्टरों में बटा हुआ है। इसमें पूरे 6 सेक्टर हैं, जिसमें से एक सेक्टर ये अरेल है। और बाकी सेक्टर कौन कौन से होने वाले हैं? बाकी सेक्टर देखिए जो हैं वो शहर में हैं, कुछ झूसी हैं, फाफा मऊ है, ठीक है। तो इस तरह कई सेक्टरों में ये बटा हुआ है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे भीड़ किस प्रकार से आ रही है। अच्छा, आगामी मौनी अमावस्या है 9 तारीख को, शायद ऐसा कुछ डेट है, 9 तारीख को मौनी अमावस्या है। तो जब कोई शाही स्नान होता है तो उसकी विशेष तैयारियां पर्व में भी अलग से रहती हैं, सुरक्षा व्यवस्था उसमें कुछ मतलब एक्स्ट्रा रहती है। माघ मेला में कुंभ की जो तैयारियां चल रही हैं और कुंभ में जो लोग आने वाले हैं, तो माघ मेला में तो लोग अभी उतनी दिलचस्पी से दिख नहीं रहे यहाँ पे, क्योंकि कैंप भी अभी तक दिख रहे हैं। लोगों का आना जहां तो दिन में रहता है, रात में इतना कम रहता है। तो कुंभ में कितनी भीड़ होने वाली है? कि प्रशांत, आपकी बात एकदम सही है। आपने सही कहा कि गैदरिंग यहाँ पे दिख नहीं रही है, क्योंकि 9 तारीख को मौनी अमावस्या है। तो आपको मान के चलिए 7 तारीख से यहाँ पे भीड़ का रेला दिखता हुआ दिख जाएगा। लोग सर पे गठरियां, पुटकियां, झोले, बच्चे सब लेके पैदल आपको यहाँ पे ज्यादा दिखेंगे। क्योंकि शासन की कुछ व्यवस्था होती है कि वहां से वाहनों को बैरिकेड किया जाता है, वाहन को पास नहीं किया जाता है। इस वजह से वहां पर लोग पैदल आपको स्नान के 2 दिन 3 दिन पहले से दिखना शुरू हो जाएंगे। आज 2 तारीख है तो आज आपको कुछ वैसा विशेष नहीं दिख रहा है। और हम लोग अरेल में हैं, मेन मेला जो आपको अगर क्षेत्र अगर ऐसा देखना है
तो आप सिटी में चलेंगे, परेड के आसपास चलेंगे, झूसी साइड में चलेंगे, तो भीड़ वहाँ पे दिखेगी। चूंकि ज़्यादातर जो अखाड़े हैं, जो जगह जगह से आए हुए हैं तंबू में, सभी मतलब महात्मा हैं, जैसे धीरेन्द्र शास्त्री जी जो बागेश्वर धाम के नाम से फेमस हैं, शायद कल उनको आना है। तो वहाँ पे आपको मेन मेला अगर देखना है तो आप परेड के आसपास शहर क्षेत्र में चलेंगे। विनीत जी, मुझे ये बताइए कि अभी हाल ही में शासनादेश हुआ था, उसमें कुछ अधिकारियों को स्थानांतरित किया गया था, स्पेशली माघ मेला और कुंभ मेला को देखते हुए। इसमें एक बहुत ही कट्टर और ईमानदार एक ऑफिसर है जिनका नाम मैं लेना चाहूंगा, विजय किरण आनंद, मेला अधिकारी। हाँ, मेला अधिकारी जो बनाए गए हैं, तो उनको ले शिक्षा महानिदेशक हाँ, थे। शिक्षा महानिदेशक थे। कुंभ को देखते हुए उनको खास जिम्मेदारी दी गई है विजय किरण आनंद जी को, जो कि इसके पूर्व में बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षा महानिदेशक थे। तो उन्हें मेले की पूरी जिम्मेदारी है। और जहां तक मेरा अनुमान है, पता नहीं शासन की क्या मंशा है, उनका रिस्पांस काफी अच्छा रहता है और काफी स्ट्रिक्ट माने जाते हैं। तो जिस भी डिपार्ट में रहते हैं काफी जिम्मेदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। इस वजह से उनको मेला की जिम्मेदारी दी गई है। आपको बताते चले कि इससे पहले विजय किरण आनंद जो IAS है, पहले शिक्षा महानिदेशक भी रह चुके हैं और उसके साथ ही माघ मेला की पूर्ण रूप से जिम्मेदारी दी गई है। बताया जाता है इनके बारे में कि ये उन्नाव जिले में जब आए थे, स्थानांतरण इनका हुआ था, तो उन्नाव जिले में मात्र सिर्फ 15 दिन ही रुक पाए थे, क्योंकि उन्नाव जिला जो कि एक पुराना साहित्यिक जनपदों में उसका नाम जुड़ा हुआ है, इसी के साथ उसमें देखा गया कि राजनीतिक गतिविधियां उसमें इतनी तेज रही थी कि उनको 15 दिन ही वहां पर रुकना हुआ और उसके बाद उनका ट्रांसफर हो गया था। प्रशांत, थोड़ा सा ऐसा है कि जो विजय किरण आनंद जी हैं, जैसा कि मैंने पहले भी अभी कहा कि उनकी जो मतलब कार्यशैली है वो मतलब एक टू राइट है, कहीं से गलत वो नहीं हो पाता उनके रहते, उनके विभाग। ऐसा नहीं कि वो हर विभाग में नहीं है तो और जगह गलतियां हो रही, ऐसा नहीं है। लेकिन वो जिस विभाग में होते हैं उसमें लोग खासा अलर्ट रहते हैं। नीचे तक का कर्मचारी जो रहेगा, निचले स्तर का, वो भी अलर्ट रहेगा। विनीत जी, मुझे ये बताइए कि अभी हाल ही में एक अपडेट आया है कि हमारे उत्तर प्रदेश के DG प्रशांत कुमार हैं, उनको फिर से पदभार मिला है और योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उनको एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी के तौर पर उनको नियुक्त भी किया गया है। तो क्या लगता है आपको, ये अभी कितना टाइम चलेगा? देखिए, ऐसा है कि प्रशांत कुमार अग्रवाल, जिनको अभी कल पदभार उन्होंने ग्रहण किया उत्तर प्रदेश DGP के लिए, जहां तक मेरा ऐसा मानना है कि 2025 कुंभ तक तो रहेंगे रिटायरमेंट। हालांकि उनका अभी है, टाइम है काफी। और लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए, चूंकि पूर्व में जो विजय कुमार थे DGP साहब, उनका रिटायरमेंट हो गया, भाई किसी को तो बनाना ही था, तो कुंभ भी है। और आखिर प्रशांत कुमार को ही क्यों? क्योंकि अयोध्या में जो जिस तरह से व्यवस्था उन्होंने रखी थी, क्या वो कारण हो सकता है? देखिए, प्रशांत कुमार ऐसा है कि उनकी जो छवि है वो बहुत ही स्पष्ट छवि के माने जाते हैं। और मैं तो कल अभी पढ़ रहा था सोशल मीडिया पे भी कि कितने इनकाउंटर उन्होंने किए हुए हैं। 300 से ज्यादा, 300 प्लस इनकाउंटर उनके किए हुए हैं। उनके नेतृत्व में है या उनके द्वारा है, ये मुझे डीपली नहीं पता है, बट उनकी जो कार्यशैली है, अपराधी उनसे खौफ खाते हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि हमारे साथ प्रयागराज से ब्यूरो चीफ विनीत द्विवेदी जी ने पूरे माघ मेला और कुंभ मेला से जुड़ी जानकारियां आप लोगों तक साझा करी हैं, और इसी के साथ मैं विनीत जी का बहुत बहुत धन्यवाद भी अदा करता हूं। और आप देख रहे हैं निपुण भारत समाचार। बहुत बहुत धन्यवाद।